मैं राम सिंह सर, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 4। इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र। अब इस वाले भाग में हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु। इसके पहले वाले भाग में देख रहे अध्ययन समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र हम लोग देख चुके हैं, इसकी परिभाषा देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु। कहेंगे समाजशास्त्र तो किन किन वस्तुओं का अध्ययन करता है, उसके विषय में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अनेक भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। तो इस समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु को समझने के लिए हम लोग कुछ एक विशेष समाजशास्त्री के अनुसार देखेंगे कि समाजशास्त्र किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है। तो इसमें प्रसिद्ध समाजशास्त्री गिन्सबर्ग के अनुसार हम देखेंगे उनका क्या विचार था समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के विषय में। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न 4 प्रमुख भागों में विभक्त करके स्पष्ट किया है। देखेंगे जो गिन्सबर्ग थे समाजशास्त्री, उन्होंने जो समाजशास्त्र का विषय वस्तु था उसको 4 भागों में विभक्त किया था और उन 4 भागों के माध्यम से स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है वह सामाजिक आकार की। इसमें जनसंख्या संबंधी विशेषताओं के अतिरिक्त उन सभी समूहों, संस्थाओं और समितियों को शामिल किया गया है जो समाज के आकार तथा सामाजिक ढांचे का निर्माण करने में महत्वपूर्ण हैं। इस तरह से जो समाजशास्त्री गिन्सबर्ग थे वह सबसे पहले भाग का वर्णन किए वह सामाजिक आकार की, यानी जिसमें आकार का निर्धारण, जैसे जनसंख्या से संबंधित जो समूह, संस्थाओं, यानी जो जनसंख्या के साथ साथ वह समूह के बारे में, संस्थाओं के बारे में, समितियों के बारे में, यानी उनके आकार के निर्माण के बारे में कहा कि उनसे संबंधित चीज़ों का अध्ययन जो होता है वह सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिससे कि सामाजिक ढांचे का निर्माण हो। जो सामाजिक ढांचे के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उतारते हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए किसके अंतर्गत किया जाता है? सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत। माने आकार, उनका जो आकार होता है, आकृति होती है, उसका निर्माण उसका अध्ययन इस सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो भाग था उनका गिन्सबर्ग का, तो इसके अंतर्गत देखिए क्या वह स्पष्ट किए, सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं का अर्थ है व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों के विभिन्न स्वरूपों से ही है। यानी देखेंगे सामाजिक प्रक्रियाएं जो कि व्यक्तियों के बीच जो आपस में क्रियाकलापें होती हैं उन्हीं को सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में संघर्ष, सहयोग, अनुकरण, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व आदि संबंधों को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से देखेंगे सबसे पहले हुआ जो एक प्रकार ये विषय वस्तु का हुआ सामाजिक आकार की। सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत क्या होता है? जो जनसंख्या और इसके अंदर समिति, संस्था, इनका निर्माण करने में जिससे कि समाज का निर्माण होता है, तो उसके विषय में अध्ययन किया जाता है सामाजिक आकार की। फिर देखेंगे अगला जो होता है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाएं जो यानी व्यक्तियों के बीच जो भी क्रियाएं होती हैं वही सामाजिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे व्यक्तियों के बीच में संघर्ष, सहयोग, अनुकरण, अनुकूलन, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, तो ये इन सभी विषयों का जो अध्ययन होता है वह सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो है सामाजिक नियंत्रण। अनेक ऐसे विषय हैं जो सामाजिक जीवन में नियंत्रण बनाए रखने से संबंधित
इस प्रकार समाज शास्त्र में धर्म, परंपरा, नैतिकता, कानून, जनमत, प्रचार आदि का अध्ययन किया जाता है। देखेंगे सामाजिक नियंत्रण माने इसके अंतर्गत वह विषय वस्तु आती हैं या वह उनका अध्ययन किया जाता है जो समाज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे धर्म के माध्यम से भी समाज को नियंत्रित किया जाता है और परंपरा से, नैतिकता से, कानून से, जनमत, प्रजा माने इनके माध्यम से समाज को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो यह भी क्या है, समाजशास्त्र का अध्ययन वस्तु कहे जाते हैं, जो यह गिन्सबर्ग ने इसको सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा है कि यह समाज में नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। अगला जो उनका था प्रकार वह है सामाजिक व्याधिकी। सामाजिक संबंध हमेशा संगठित ही नहीं होते बल्कि विघटित भी होते हैं। इस दृष्टिकोण से अपराध, बाल अपराध, बेकारी, निर्धनता, आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि सामाजिक समस्याएं भी समाजशास्त्र के अध्ययन के प्रमुख विषय हैं। तो इस तरह से देखेंगे जो व्याधिकी के अंतर्गत उन्होंने रखा कि समाज में जो कुछ जैसे अपराध होते हैं, बाल अपराध होते हैं, बेकारी, निर्धनता, ये सभी एक रोग की तरह हैं। तो यह भी समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इस तरह से जो गिन्सबर्ग थे समाजशास्त्री, उन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में विभक्त किया। सामाजिक आकार की यानी जिसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित, संस्था, समूहों, समितियों से संबंधित विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज के निर्माण में कार्य करते हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत देखेंगे संघर्ष, सहयोग, अनुकरण और नियंत्रण के धर्म, परंपरा और सामाजिक व्याधि में बाल अपराध, बेकारी, निर्धनता, इन चीज़ों के विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये सभी थे क्या, समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, वह है विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति। विज्ञान की विशेषताओं को कसौटी के रूप में स्वीकार किया जाए तो समाजशास्त्र को निश्चित ही एक विज्ञान कहा जा सकता है। इसे निम्नलिखित विवेचना द्वारा समझा जा सकता है। इस तरह से कहा गया कि जो समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति कैसी है, विज्ञान जैसी। जैसे विज्ञान कैसे, माने विज्ञान जो होता है वह किसी चीज़ की जांच पड़ताल, विश्लेषण करने के बाद ही उसका परिणाम निकलता है। उसी तरह से समाजशास्त्र में भी किसी चीज़ का सही पूरा जांच पड़ताल करने के बाद माने उसको विश्लेषण करने के बाद ही उसके निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, विज्ञान जैसी। तो इसको समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे जिसके आधार पर कह सकेंगे कि समाजशास्त्र भी विज्ञान जैसा है या विज्ञान का रूप है। पहला, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इन पद्धतियों के द्वारा आज सभी मूर्त अमूर्त तथ्यों का अध्ययन करना संभव हो गया है। तो इस तरह से देखेंगे, इसके आधार पर भी कह सकते हैं समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है। अगला देखेंगे तथ्यों का तटस्थ अवलोकन। समाजशास्त्रीय अध्ययन में अनेक ऐसी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। इन प्रविधियों के द्वारा किए गए अवलोकन तटस्थ होते हैं तथा उनके द्वारा किसी भी समस्या अथवा मानवीय व्यवहार की वास्तविकता को समझा जा सकता है। तो इस तरह से देखेंगे, इसमें कह सकते हैं कि तथ्यों का तटस्थ अवलोकन भी का प्रयोग किया जाता है और जिसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान का रूप, क्योंकि इस तरह से उसका निरीक्षण करके, अवलोकन करके तभी उसकी वास्तविकता को समझा जाता है। तो जिस तरह से विज्ञान में भी किसी चीज़ का या किसी वस्तु का अध्ययन किया जाता है तो उसके बारे में अवलोकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद ही उसको समझा जाता है। तो इस तरह से समाज में भी इस तरह से होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं समाजशास्त्र क्या है, एक। अगला जो तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण। समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन में अवलोकन के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें विभिन्न वर्गों में
वर्गों में विभाजित करके उनकी तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए विवाह विच्छेद के सभी कारणों को ज्ञात करके समान कारणों को एक एक वर्ग में रखकर यह ज्ञात किया जाता है कि किसी समूह में विवाह विच्छेद का कारण क्या है। तो इस तरह से देखेंगे इसमें भी तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण किया जाता है, जिस तरह से विज्ञान में किया जाता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है। क्योंकि देखेंगे उदाहरण तौर पर विवाह विच्छेद में सभी कारणों को जानने के बाद ही उनका क्या होता है, विवाह विच्छेद होता है। तो इस आधार पर भी कह सकते हैं कि क्या है, समाजशास्त्र एक क्या है, विज्ञान है। अगला जो देखेंगे तथ्य कार्य कारण के संबंध का स्पष्टीकरण। यह समाजशास्त्री किसी भी सामाजिक घटना की प्रकृति को देखने के बाद उसके कारणों को ही ढूंढने का प्रयास करता है। कोई समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है तथा उनसे सामाजिक जीवन की विभिन्न पक्षों को किस रूप में है और किस सीमा तक प्रभावित किया है। तो इस तरह से देखेंगे स्पष्टीकरण भी समाजशास्त्र में किया जाता है, जिस तरह से विज्ञान में किया जाता है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि क्या है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समाजशास्त्र किस तरह से विज्ञान के रूप में है या विज्ञान के तरह है, जैसे किन कारणों से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। आगे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। समाजशास्त्र तथा इतिहास माने कि इतिहास अतीत की सामाजिक घटनाओं की व्यवस्थित व्याख्या करता है, जबकि समाजशास्त्र उन घटनाओं की वर्तमान घटनाओं से तुलना करके वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये दोनों सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे इतिहास है वह अतीत का अध्ययन करता है, अतीत की घटनाओं की, जबकि समाजशास्त्र क्या होता है, वर्तमान की घटनाओं का। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है। अगला जो संबंध देखेंगे अगला है वह है समाजशास्त्र तथा राजनीति का। समाजशास्त्र अनेक उपयोगी सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करता है, जबकि राजनीति इन सिद्धांतों के समाज पर लागू करके व्यक्तियों को जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाता है। इस तरह से देखेंगे समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक सिद्धांतों का करता है, जबकि राजनीति क्या होता है, उन सिद्धांतों को नागरिक पर लागू करके उनके जीवन को व्यवस्थित करता है। तो समाजशास्त्री नियम व्यक्ति को यदि आरंभिक जीवन से ही अनुशासन और नियंत्रण में रखना न सिखाए तो बाद में यह राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान व्यक्ति को कभी भी एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकता। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में क्या होता है, अंतर, क्योंकि इसमें वह सामाजिक सिद्धांतों को बनाता है और जबकि वह साधिक जो सिद्धांत होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, वह व्यक्तियों पर लागू करके उनके जीवन को सही व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस आधार से हम कह सकते हैं समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला जो संबंध है देखेंगे वह है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जो मानव कल्याण से है। समाजशास्त्र का अंतिम उद्देश्य भी समाज कल्याण से वृद्धि करना है। वास्तव में आज के जीवन में सामाजिक और आर्थिक पक्ष एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या है, संबंध है। क्योंकि देखेंगे अर्थशास्त्र जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हुआ कार्य माने विषयों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मानव कल्याण से, दोनों ही क्या एक दूसरे से पर निर्भर, सामाजिक और आर्थिक दोनों पक्ष एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इस आधार पर हम कह सकते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या है, संबंध होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि आपका जो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, जैसे कुछ विषयों से हम लोग देख लिए कि समाजशास्त्र तथा इतिहास, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। और उसके पहले हम लोग देख लिए कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है और इसके आगे हम लोग देख लिए वह कि समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु कौन कौन से होते हैं, जिसमें समाजशास्त्री गिन्स वर्ग के अनुसार हम लोग देख लिए कि सामाजिक आकार की,
जो होता है, उसके सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण और उसके तहत क्या क्या असामाजिक व्याधि की, इसके अंतर्गत सभी विषय वस्तु को स्पष्ट कर लिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से यह आपका पाठ भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।